हरे कृष्णा। राधे राधे। हम भक्तमती मधुसूदन दासी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का चरित्र। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, यही नाम जपती, वृंदावन की दिव्य चिन्मय भूमि का चिंतन करती, यहाँ की लीलाओं के भाव राज्य में खोती, यह मधु आखिर वृंदावन आ ही गई थी। तांगा से कूद गई भावावेश में मधु, यहाँ के रज में लौटने लगी। कोई रिक्शा वाला राधे राधे कहकर जा रहा था तो यह उसे प्रणाम कर रही थी। ये नाचती उछलती जा रही थी। मधु की दादी नेपाल से ही वृंदावन में कहाँ जाना है उसका पता किसी परिचित से मांगकर ले आई थी। मोती झील रोड में एक बड़ा प्राचीन स्थान है, युगल भवन। भजन करने वाले साधु ही वहाँ रहते थे। मूल रूप से यह स्थान नेपाल के एक सिद्ध महात्मा श्री चक्रपाणि शरण देव द्वारा स्थापित था। उसके शिष्य श्री राधिका शरण देव इस समय इस स्थान को संभाल रहे थे। क्योंकि गुरुदेव भजन परायण थे, पर शिष्य श्री राधिका शरण देव उत्कट विद्वान थे। मधु की दादी इसी स्थान में आई, युगल भवन में। मधु की दशा इस समय भाव में सिक्त थी। वह चारों ओर देखते हुए आनंदित होती चल रही थी। ये लताओं और को देखती थी तो उन्हें प्रणाम करती, यह किसी ब्रजवासी को देखते तो उसे प्रणाम करती। दादी डरी हुई थी, स्वाभाविक था। नेपाल में यह भोले भोले लोग और अनजान स्थान ही तो था इन लोगों के लिए। फिर एक युवा लड़की और ये वृद्ध दादी, ये ब्रजवासी हैं, ये श्री कृष्ण के सखा हैं। इनका आशीर्वाद मिलेगा तभी वृंदावन वास मिलेगा। राधे राधे कोई ब्रजवासी कह देता तो यह मधु राधे राधे कहते हुए वहीं नाचना शुरू कर देती। उसकी दादी उसे रोकती। मोती झील नामक मोहल्ले में यह आ गए। युगल भवन में इन्होंने प्रवेश किया। दोपहर का समय था, पर भजन परायण लोग दोपहर में सोते कहाँ हैं। वह तो सत्संग चल रहा था। परम विद्वान संत श्री राधिका दास जी भागवत के आधार पर सत्संग कर रहे थे। मधु और उसकी दादी वहीं बैठ गए। सत्संग इन दोनों को ही प्रिय था। इस स्थान में अधिकतर लोग नेपाल के ही थे। दादी ने एक को पहचान भी लिया। वो आई और इनका सामान लेकर कमरे में चली गई। दादी उठी और मधु को भी चलने के लिए बोली, पर मधु ने दादी से कहा, तुम जाओ दादी, मैं आती हूँ। सत्संग कितना अद्भुत हो रहा है, पर मधु नहा ले, कुछ खा ले। दादी तुम जाओ, यहाँ के रज में मैं नहा तो ली, और रही बात खाने की तो अभी मुझे भूख नहीं है। भोजन से आनंद आ सकता है तो आनंद भजन की पूर्ति क्यों नहीं कर सकता। जिद्दी लड़की, कहती हुई दादी चली गई। आनंदित होकर उन महात्मा जी के मुखारविंद से सत्संग सुनने लगी थी मधु। श्री राधिका दास जी बोल रहे थे। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में कहते हैं, नदेह माद सुलभम दुर्लभम। भावपूर्ण शैली में सत्संग कह रहे थे ये महात्मा जी। यह मानव देह दुर्लभ है, पर ऐसा दुर्लभ मानव देह हमारे लिए सुलभ हो गया। आहा, इसके बाद हमें गुरु रूपी केवट और मिल गया। फिर अनुकूलता की वायु भी चला दी है ठाकुर जी ने। अरे, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम भगवत प्राप्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हो तो तुम आत्महत्यारे हो। हा कृष्ण, मधु जोर से चिल्लाई और आगे बढ़कर उन महात्मा जी के चरणों में गिर गई। कई विरक्त शिष्य थे उनके। उन्होंने देखा अन्य भक्तानी भी थीं जिन्होंने मधु को
पकड़ वहाँ से हटाना चाहा, पर मधु ने चरणों को कसकर पकड़ लिया था। वो उठने को अब तैयार नहीं थी। हे गुरुदेव, मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती, मैं इस जीवन को ही श्री कृष्ण चरणों में लगाना चाहती हूँ, आप कृपा करो। महात्मा जी समझ गए यह सबसे अलग है, भाव से भरी हुई है। उन्होंने संकेत करके अन्य को रोक दिया और मधु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दादी को किसी ने सूचना दे दी थी, वह दौड़ी। मधु महात्मा जी के चरणों में गिरी हुई है, इसे क्षमा करना, इसके अपराध को क्षमा करना, कहते हुए मधु की दादी मधु को हटा रही थी। इसने कुछ अपराध किया ही नहीं तो क्षमा क्यों मांग रही हैं? महात्मा जी सिद्ध थे। जाओ अभी, आज संध्या को सत्संग में मिलना, इतना कहकर भेज दिया महात्मा जी ने। भाव की स्थिति में शाम तक भी बनी रही मधु की। उसकी दादी ने देखा, क्या इस अवस्था में मैं मधु को श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराने ले जाऊं? फिर विचार किया कि यही इतनी भावान्मोद से भर गई है, फिर बिहारी जी में तो पता नहीं क्या होगा। दादी अपनी परिचित के साथ दर्शन करने चली गई थी। मधु को वहीं कमरे में छोड़ दिया। एक भक्तानी और वहां रहती थी, वह मधु को संभाल रही थी। दादी, तुम हो आई श्री बांके बिहारी जी, दर्शन कर लिए? मधु अब स्वस्थ लग रही है, उसकी अब सत्संग में जाने की तैयारी थी। दादी तो डरती हुई आई थी। दादी को लग रहा था मधु हंगामा मचा देगी कि मुझे क्यों नहीं ले गई श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन। पर यहाँ तो मधु शांत थी। पीले वस्त्रों में कितने सुंदर लग रहे थे ना बिहारी जी, मधु ने सहजता से कह दिया था। दादी चौंकी। तुझे किसने बताया कि पीले वस्त्र पहने हैं? दादी, बिहारी जी मुझे दर्शन दे गए हैं। यहाँ बैठकर मुझसे उन्होंने बहुत देर एक बात की, मेरे सिर में हाथ रखा और कहा, तू मुझे प्यारी लगती है, तू यहीं रहना, अब मत जाना। पर मधु, जाना तो पड़ेगा ना? नहीं दादी, अब नहीं जाना। अपना घर, अपना गांव यहीं है, यहीं है अपना निज देश, जहाँ केवल रस है, जहाँ केवल आनंद का राज है। दुख नामक सत्ता यहाँ है ही नहीं। दादी, अब यहीं रहेंगे। दादी कुछ और कहने जा रही थी, पर मधु दादी के गालों को चूमते हुए चली गई सत्संग में। श्री राधे। शेष चरित्र कल।